का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। मतदाता जागरूकता के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 मोबाइल प्रचार वाहन को किया रवाना। समाहरणालय परिसर दरभंगा से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को रवाना किया गया। डीईओ ने कहा कि यह जागरूकता वैन दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर आम मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया, महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि सभी वैन पर एक मास्टर ट्रेनर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थानीय मतदाता सीखेंगे एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) वोट देने की प्रक्रिया, उन्हें मिलेगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी, सशक्त तथा लोकतंत्र को मजबूत करने तथा जन भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह है सार्थक पहल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से वोट देने की प्रक्रिया समझेंगे। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है और इसके लिए लोगों को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वैन के माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट के कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी, जिससे मतदाताओं में किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इससे मतदाताओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे मतदान के दिन निडर होकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रत्येक मोबाइल वाहन में आवश्यक जानकारी के साथ आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर बिहार के रूप से मतदाताओं को इस प्रणाली को व्यावहारिक रूप से समझाएंगे। सुरक्षा के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अभी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा में और तीनों अनुमंडल में एवं और ईवीएम और वीवीपीएटी से मतदान की प्रक्रिया समझने के लिए कार्यालय अवधि में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूचना जनसंपर्क कार्यालय में प्रतिदिन 25 से 30 मतदाता आकर इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर पुष्पा प्रिया, जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा आदि उपस्थित थे। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से राहुल कुमार कर्ण, देवेंद्र कुमार झा, सुनील कुमार मंडल, जवाहर लाल शर्मा, मुकुंद चौधरी, सत्यनारायण पासवान, दयानंद पासवान, गुलाम हुसैन आदि उपस्थित रहे। सभा के लिए एक मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन रवाना किया गया, इसमें ईवीएम रखे रहेंगे और प्रत्येक मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में जाके वहाँ के मतदाताओं को ईवीएम्स का ट्रेनिंग देंगे, किस तरह वोट कास्ट किया जाता है, ताकि एक जागरूकता भी फैलेगा और लोग मतदान प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए जागरूक भी करेंगे लोगों को। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? इस वजह से ये है कि ईवीएम्स के बारे में आम जनता चूँकि चुनाव संभावित है, तो कैसे वोट कास्ट होता है, एक जागरूकता भी फैलेगी और ईवीएम में कैसे होता है, क्या प्रोसीजर, इसके बारे में लोग जानेंगे भी। सभी
वैन पे एक मजिस्ट्रेट्स वगैरह दिया गया है, ईवीएम रखा हुआ है, पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे ताकि सुरक्षित तरीके से कार्य कराया जा कब सके। तक चलेगा ये सर? ये जितने मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में है, सही मतदान केंद्र के पोषक क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे और जागरूक करेंगे। किसी विधानसभा में ज़्यादा बूथ है तो वहाँ ज़्यादा दिन तक होगा, किसी में कम बूथ है तो जहाँ कम दिन तक होगा, लेकिन सभी मतदान केंद्र को कवर करना है। खेल विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना द्वारा दरभंगा खेल विभाग व शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 18 अगस्त 2025 से लेकर 20 अगस्त 2025 तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन का शुरुआत किया गया। सोमवार को दरभंगा शहर के लहरिया सराय स्थित नेहरू स्टेडियम में 5 प्रकार का खेल का आयोजन चल रहा है, जिसमें नेहरू स्टेडियम से लेकर इंडोर स्टेडियम दरभंगा में या तमाम खेलों का आयोजन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में खेल प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंड के खेल प्रतिभागी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और साइकिलिंग की प्रतियोगिता हो रही है। इस खेल प्रतियोगिता में करीब 1400 खेल प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मालूम रहकर इस खेल प्रतियोगिता में सभी खेलों को मिलाकर जो अच्छा प्रतिभागी अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे, ऐसे चुने हुए कुल 77 बालक बालिका चुने हुए प्रतिभागियों को सेलेक्ट किया जाएगा। जो खेल प्रतिभागी चुने जाएंगे वह दरभंगा के बाद सीधे पटना में उनका खेल प्रतियोगिता होगा। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आज से प्रारंभ किया गया है। किस ओर से ये किया गया है और कहां के प्रतिभागी खेल में भाग ले? यह प्रतियोगिता खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना, बिहार सरकार, दरभंगा खेल विभाग, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर से चुनकर आए खिलाड़ियों को जिला स्तर पर उनकी प्रतिभागिता कराकर इन्हें राज्य स्तर के प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। इसमें 5 खेल विधाएं हैं। एथलेटिक्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिलिंग और कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है। आज वॉलीबॉल एवं कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में दरभंगा के माननीय जिलाधिकारी महोदय ने और अन्य पदाधिकारियों ने आकर इसका उद्घाटन किया है। जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल ने इस खेल की व्यापक स्थिति कि क्यों खेलना चाहिए और इस खेल का आयोजन क्या किया गया है, जिससे कि बच्चों के
जीवन में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसका विस्तार से उन्होंने खिलाड़ियों को बताया है। इंडोर स्टेडियम में कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है और वहीं इस नेहरू स्टेडियम में आप मैदान में देख रहे हैं कि वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित है। कुल कितने प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 18 प्रखंडों से करीब 1400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इस खेल का मूल मंत्र अगर कहें तो 5 स्तर, 5 स्टेप और इस मशाल का जो है प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन का यह कार्यक्रम है। और अगर हम अपनी भाषा में आपको कुछ कहें तो कुछ ऐसा हम इसमें कहा जा सकता है कि मानव को नवजीवन देता, हर्षित करता तन मन प्राण है और खेल ही राष्ट्र की संजीवनी है, रखता नौजवानों को ऊर्जावान है मशाल का मंत्र महान, मानव को नवजीवन देता, हर्षित करता तन मन प्राण, मशाल खेल की संजीवनी है, कराता खिलाड़ियों को खेल का ज्ञान, 5 खेल 5 स्टेप से होती है प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान। तो अपने इस दरभंगा जिला के गौरवमयी खेल के इतिहास को ये बच्चे जब यहाँ से चयनित होकर जाएंगे तो पटना में अपने इस जिले के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। कितने प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा? कुल 77 प्रतिभागी चयनित होंगे। सभी प्रकार के खेल में 77 प्रतिभागियों को बालक और बालिका वर्ग से मिलाकर चयनित किया जाना है। तो यहाँ जो है पुरस्कार वितरण भी जो अच्छा खेलेंगे अंतिम दिन यानी 20 तारीख को सभी खेलों के सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया जाना है। इसमें कितने आयु वर्ग के जो प्रतिभागी हैं? 2 आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल हैं, अंडर 14 और अंडर 16। बालक और बालिका वर्ग में ये खेल चल रहा है और इसमें फुटबॉल और वॉलीबॉल में करीब फुटबॉल और वॉलीबॉल में बालिका के लिए खेल नहीं आयोजित किया गया है, परंतु बालक वर्ग के लिए शेष सभी में कबड्डी, साइकिलिंग और एथलेटिक्स के इवेंट, क्रिकेट, बॉल थ्रो, 60 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, फिर लंबी कूद, 600 मीटर रेस और 800 मीटर रेस का आयोजन किया जाएगा। आज यह पहला दिन है। मैं रविंद्र कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक सह बिहार राज्य हैंडबॉल संघ का उपाध्यक्ष। कृष्ण मोहन झा के जन्मदिन पर समाजसेवी कालीचरण यादव सहित कई युवाओं ने किया रक्तदान। दरभंगा बहेरी प्रखंड अंतर्गत बघौल गांव स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में विश्वविद्यालय संगठन सचिव कृष्ण मोहन झा के जन्मदिन के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं मिथिलावादी पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित किया और कृष्ण मोहन झा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस रक्तदान शिविर में 10 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिलावादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान एक महादान है। ये केवल जीवन बचाने का ही कार्य नहीं करता बल्कि समाज में मानवता और एकजुटता की भावना को भी मजबूत बनाता है। मिथिला के युवाओं में समाज सेवा की जो चेतना जाग रही है, यह आने वाले समय में बड़े परिवर्तन का आधार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि मिथिला क्षेत्र हमेशा से त्याग और सेवा की परंपरा का प्रतीक रहा है। वहीं समाजसेवी कालीचरण यादव ने कहा कि अपनी माटी, संस्कृति और समाज के लिए तन, मन और धन से योगदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से अपील की कि वे समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाएं और समय समय पर रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लें। सभी दानों से बड़ा रक्तदान है। मानव शरीर के कई हिस्से मशीन बन चुके हैं, लेकिन रक्त का विकल्प अब तक नहीं मिला है, इसलिए इसे महादान की श्रेणी में रखा गया है। शरीर में रक्त का बनना अनवरत प्रक्रिया है। समय समय पर अगर हम रक्तदान करते हैं तो रक्तदाता स्वस्थ रह सकता है।
कार्यक्रम में लगभग 50 लोग इस अवसर पर शामिल हुए और सभी ने मिलकर समाजहित में रक्तदान जैसे पुनीत कार्य के महत्व को रेखांकित किया। विश्वविद्यालय संगठन सचिव कृष्ण मोहन झा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जन्म दिवस का सही अर्थ तभी है जब हम उसे समाजोपयोगी कार्यों में लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में हर वर्ष इसी प्रकार से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर के अंत में युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर मौजूद सभी अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि रक्तदान जैसे कार्यों से समाज को दिशा मिलती है और युवाओं की भूमिका देश व क्षेत्र के विकास में अहम होती है। मिथिलावादी पार्टी ने संकल्प लिया कि आगे भी इस प्रकार के सामाजिक कार्य होते रहेंगे और संगठन मिथिला क्षेत्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के सवालों को लेकर निरंतर सक्रिय रहेगा। मौके पर समाजसेवी कालीचरण यादव, रंजीत कुमार यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, जिला संगठन मंत्री अभिषेक यादव, मिथिलावादी नेता संधीर यादव, राजा बाबू, संस्थान के संरक्षक गोपाल बाबा, सरपंच शत्रुघ्न मंडल, मिथिलेश झा, प्रखंड अध्यक्ष शिवम प्रणव, राजा बाबू चौधरी, प्रखंड संगठन मंत्री विक्रम कुमार, रंजीत कुमार यादव, मीरा देवी, ललित कुमार, देवकी नंदन, राजकुमार, गोपाल झा, सुमित झा, रामजी झा, सियाराम झा, गांधी झा, विवेकानंद ठाकुर, नवीन मंडल, शिवम झा, सत्यम झा, रोहित मंडल, विक्रम कुमार, ललित यादव सहित कई लोग मौजूद थे। आज आप बघौल गांव में जो रक्तदान शिविर लगाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज रक्तदान शिविर का हमारे जन्मदिन का शुभ अवसर पर यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उस रक्तदान शिविर में हमारे साथी, हमारे प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्य विक्रम जी थे, विश्वविद्यालय कार्यकारिणी से अनीश चौधरी जी थे, गोपाल जी थे, शिवम प्रणव जी थे, राजा बाबू जी थे, कालीचरण जी थे। ये सभी लोगों ने मिलकर के रक्तदान किए। मौके पर उपस्थित थे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी भैया ने आए यहाँ पर और हम लोगों का हौसला वर्धन किए और हम लोगों ने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किए। रक्तदान का इसलिए आयोजन किए जो हम लोगों का ये मकसद है, जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, इस पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि है, वो किसी पार्टी के नाम पर झंडा उठा करके उसके पीछे पार्टी के पीछे घूमने का काम करते हैं। लेकिन मात्र एक मिथिला स्टूडेंट यूनियन है जो हर एक दबके के लोगों को हर एक गांव जा करके, हर एक पंचायत जा करके और सभी को अपने मांग को मनाने का काम करते हैं। ये सुखाड़ हो, रोदी हो या खून का जरूरत हो, खून समय पर खून नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग ने ये थाने हैं जिसको खून नहीं मिलेगा उसको हम लोग जाकर के खून देते हैं। यही हम लोगों का संकल्प है और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हम लोगों को, जो आने वाले समय में हम लोगों ने जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, हम लोग गांव-गांव, टोल जाकर के इस रक्तदान के माध्यम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी भी देखिए, आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अभी भी हमारे पंचायत के इर्द गिर्द में ऐसा युवा है जो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, केक काटते हैं, जाकर के कहीं जाकर के फिल्म देखते हैं, बहुत सारा अपना घूमने की जगह वहां जाते हैं। लेकिन हम इस मिथिला स्टूडेंट यूनियन नाम के संगठन में रह करके और प्रेरित होकर के और हमने छात्र और क्षेत्र के बदलने के लिए एक संकल्प लिए है। हरिणे गांव में तथाकथित मीडिया की आड़ में नशे का कारोबार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद। एसएसबी पुलिस ने की कार्रवाई। हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर नशे के कारोबार पर लगाम कसते हुए 48वीं वाहिनी एसएसबी और हरलाखी थाना पुलिस ने शनिवार की देर शाम हरिणे गांव में संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान गांव निवासी दीपू कुमार झा को गिरफ्तार कर उसके घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा जब्त की गई। गुप्त सूचना के आधार पर उप कमांडेंट विवेक ओझा के निर्देश पर हरिणे कैंप प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान आरोपी को मौके से दबोच लिया गया और नशीली दवाओं के पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया गया।
थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवक दीपू झा तथाकथित मीडिया से जुड़े व्यक्ति का भतीजा है। इसी आड़ में वह अवैध कारोबार करता था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी दूसरे युवकों को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि कई बार तथाकथित मीडिया से जुड़े लोगों ने पुलिस को गुमराह कर नशे के कारोबारी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार एसएसबी की त्वरित कार्रवाई से नशे के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गांव के लोगों ने एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए मांग की कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी तरह लगातार अभियान चलाया जाए ताकि नशे की लत से बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। मिथिला पेंटिंग का मुफ्त प्रशिक्षण देकर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इससे महिलाओं को स्वावलंबी होने का मौका मिल रहा है। उक्त बातें आंगनबाड़ी सेविका पुष्पलता ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के प्रशिक्षण शिविर में फीता काटते हुए कही। शहर के वार्ड नंबर 14 चूना भट्टी लक्ष्मी सागर मोहल्ले में उद्घाटन के दरमियान बताया कि मिथिला पेंटिंग का क्रेज आधुनिक दौर में बढ़ गया है। शादी ब्याह से लेकर प्रत्येक विशेष अवसर पर मिथिला पेंटिंग युक्त वस्त्र को लोग खरीदते हैं। पाग, चादर, दुपट्टा, सूट, टी शर्ट, रुमाल, मास्क आदि पर मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। फाउंडेशन का मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। वही प्रशिक्षिका शोभा देवी ने बताया कि यह शिविर आगामी 2 माह तक चलेगा। इस शिविर में मिथिला पेंटिंग का परंपरागत एवं लेटेस्ट डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर में 24 महिलाओं का नामांकन हो चुका है। आगामी 1 सप्ताह तक नामांकन जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर सुधा देवी, अंजलि कुमारी, मनोरमा कुमारी, रीना देवी, प्रतिभा कुमारी, ज्योति कुमारी, बेबी देवी, सृष्टि कुमारी, सुगंधा कुमारी, पूजा देवी, मधुमाला कुमारी आदि उपस्थित थी। नागेंद्र झा स्टेडियम में जिला स्तरीय रेड रन 2025 प्रतियोगिता आयोजित। दौड़ प्रतियोगिता में विकास कुमार और सुरुचि कुमारी रहे प्रथम स्थान पर। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के सौजन्य से दरभंगा जिला स्तरीय रेड रन 2025 प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 9 बजे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय स्थित रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में किया गया। छात्रा वर्ग में कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें केएस कॉलेज की सुरुचि कुमारी प्रथम, WIT की रचना झा द्वितीय, CM साइंस कॉलेज की श्यामा मणि तृतीया, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कुमारी अर्चना सिन्हा चतुर्थ तथा MK कॉलेज की अनुषकी कुमारी ने 5वां स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्र वर्ग में ITI रामनगर के विकास कुमार प्रथम, महात्मा गांधी कॉलेज के दशरथ कुमार महतो द्वितीय, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मोहित कुमार तृतीय, महात्मा गांधी कॉलेज के सचिन कुमार चतुर्थ तथा MLSM कॉलेज के मिथिलेश कुमार ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इन विजेताओं को समिति की ओर से रैंक प्रमाण पत्र तथा पुस्तकें प्रदान की गई। इन पुस्तकों में भाषण कला, असली कामयाबी, व्यक्तित्व विकास, वाक कला, टीम लीडरशिप, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, NCERT वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश, सामान्य ज्ञान, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एवं डायनेमिक्स ऑफ अचीविंग गोल्स आदि पुस्तकें शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 64 प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर अमित कुमार झा, विवेक कुमार भारती, समरेश कुमार सहित 20 अन्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग किया। हरी झंडी दिखाकर रेड रन 2025 प्रतियोगिता का शुभारंभ दरभंगा रेड रिबन क्लब के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया तथा बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी पटना के संसाधन पुरुष अरुण कुमार ने किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि मुकेश कुमार झा, MRM कॉलेज की NCC पदाधिकारी डॉक्टर नीलम सेन तथा PGNSS इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनू राम शंकर निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में प्रशंसनीय योगदान किया। प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण समारोह विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में आयोजित किया गया,
जहां रिसोर्स पर्सन अरुण कुमार ने बताया कि यह जिला स्तरीय रेड रन 2025 का आयोजन बिहार के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 30 अगस्त को पटना में तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 9 सितंबर को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। दरभंगा जिला के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया ने प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के नियमों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य HIV एड्स के प्रति युवाओं के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना है। ये सिर्फ स्वास्थ्य अभियान ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और उत्सव का प्रतीक है, जिसमें 17 से 25 वर्ष के युवा भाग ले रहे हैं। उन्होंने HIV एवं एड्स फैलने के कारणों एवं उनके निदान की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह रेड रन प्रतियोगिता स्वस्थ समाज एवं जागरूक राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये युवाओं को सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सशक्त एवं जागरूक बनाएगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। DO ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया दावा आपत्ति की सूची। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 दावा आपत्ति की सूची साझा करने एवं विचार विमर्श हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म निर्धारित अवधि दिनांक 26 जुलाई 2025 तक प्राप्त हुआ है, उन्हें प्रारूप निर्वाचक सूची में समाहित कर प्रारूप सूची का प्रकाशन दिनांक 1 अगस्त 2025 को करते हुए प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियों सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रारूप निर्वाचक सूची सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी BLO, प्रखंड कार्यालय एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। प्रारूप निर्वाचक सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां कोई भी इसे देख एवं डाउनलोड कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 14,73,817 पुरुष मतदाता, 13,25,991 महिला मतदाता एवं 44 थर्ड जेंडर, कुल 27,99,852 मतदाता प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल हुआ है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 मंगलवार को किया जाएगा। प्रारूप निर्वाचक सूची के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति दे सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि में ऐसे सभी मतदाता जो 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, वे निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। जिला प्रशासन दरभंगा नागरिकों से अपील करता है कि प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम को जांच कर लें। यदि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में अंकित नहीं है तो तत्काल प्रपत्र 6 भरकर घोषणा पत्र के साथ BLO के पास जमा करें और पावती अवश्य ले लें। दावा आपत्ति संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु जिले के सभी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं नगर निकायों के कार्यालयों में विशेष कैंप वोटर फैसिलिटेशन सेंटर VFC स्थापित किया गया है, जहां 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन सोमवार से रविवार तक लगातार पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5 बजे तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। अभी तक 10 विधानसभा क्षेत्रों से प्रपत्र 6 में पुराने नाम को दर्ज करने के लिए 229, नया नाम दर्ज करने के लिए 7,163 और प्रपत्र 7 में 411 नाम हटाने के लिए और प्रपत्र 8 नाम पता आदि में संशोधन के लिए 6,007 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कैंप वोटर फैसिलिटेशन सेंटर VFC में जिले का कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति आवेदन पत्र यथा प्रारूप 06, प्रारूप 07, प्रारूप 08, घोषणा पत्र एनेक्शर D एवं अन्य दस्तावेज समर्पित कर सकते हैं। निर्वाचक सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रारूप 06,
किसी भी व्यक्ति के नाम पर आक्षेप के लिए प्रारूप 07 एवं किसी भी प्रविष्टि में सुधार या एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण के लिए प्रारूप 08 में आवेदन देना होगा। नए प्रावधान के अनुसार प्रारूप 06 एवं बिहार राज्य से बाहर के निर्वाचक के बिहार राज्य के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप 087 एनेक्स डी जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रारूप 06 के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज संलग्न करना होगा। प्रारूप 7 के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आपत्तियों के संदर्भ में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से नोटिस जारी कराते हुए उसका तामीला सुनिश्चित किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से अब तक प्राप्त दावा आपत्तियों की समेकित सूची प्रारूप 09, प्रारूप 10, प्रारूप -11, प्रारूप -11A एवं प्रारूप 11B विधानसभावार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपलब्ध कराई जा रही है। फॉर्म 6 मौजूदा फॉर्म 6 नया में कुल 7163 दावा आपत्ति अब तक प्राप्त हुआ है। तारांकन किसी भी व्यक्ति के नाम पर आक्षेप प्रविष्टि में सुधार या एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण को लेकर 6007 दावा आपत्ति अब तक प्राप्त हुआ है। तारांकन राजनीतिक दलों की ओर से एक भी अभी तक दावा आपत्ति को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रत्येक मतदान केंद्रों पर भी B0L0O0 एवं B0L0A0 की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक प्राप्त दावा आपत्ति की विवरणी एवं प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदान केंद्र वार तैयार ऐसे निर्वाचक की अद्यतन सूची जिनके द्वारा गणना प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है एवं जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है, उसे भी B0L0A0 के साथ साझा किया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के स्तर से नए मतदान केंद्र की संख्या के अनुसार प्रत्येक भाग क्षेत्र के लिए नए प्रपत्र में मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता BLA की नियुक्ति अपेक्षित है, ताकि स्वच्छ एवं शुद्ध निर्वाचक सूची का निर्माण किया जा सके। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भाग क्षेत्र के लिए नामित मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता BLA एक बार में अधिकतम 10 दावा आपत्ति प्रपत्र BLO के समक्ष जमा कर पाएंगे। मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं के संदर्भ में संबंधित BLA के द्वारा समुचित सत्यापन संबंधी घोषणा संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसे गलत पाए जाने पर वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा -31 के तहत दंड के भागी होंगे। पूरी दावा आपत्ति अवधि में एक BLA अधिकतम 30 दावा आपत्ति प्रपत्र जमा कर सकेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नोटिस निर्गत करने एवं समुचित आदेश पारित करने के बाद ही प्रारूप निर्वाचक सूची से कोई भी नाम हटा सकते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि BLO के द्वारा ASD सूची को आम जनता के बीच में जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से इस कार्य हेतु सहयोग अपेक्षित है। योग्य मतदाता न छूटे। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का 2 जगह नाम है तो सूची उपलब्ध कराए। ASD सूची में लापरवाही करने वाले BLO के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बैठक में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर पुष्पा प्रिया, जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा आदि उपस्थित थे। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से राहुल कुमार कर्ण, देवेंद्र कुमार झा, सुनील कुमार मंडल, जवाहर लाल शर्मा, मुकुंद चौधरी, सत्यनारायण पासवान, दयानंद पासवान, गुलाम हुसैन आदि उपस्थित थे।
दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।